नमस्कार साथियों, मैं पंकज और आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आपको हम बताएंगे क्लास 10th का NCERT बुक से मैथ में जो स्टार्ट किए हुए हैं लेसन 3.3 दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, इसमें जो भी भाई बहन क्लास 10th के हैं, ठीक है, जो वीडियो को देख रहे हैं, आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को कृपया एक बार शेयर करें। ठीक है साथियों, हम बढ़ते हैं। सवाल नंबर आपको हम बता रहे थे, सवाल नंबर शायद इसमें दोस्तों 2 हो चुका था। ठीक है, आज आपको हम बताएंगे सवाल नंबर 3 से 1 का 3। ठीक है, इस प्रश्न को पहले आप देखिए, इसमें कहता क्या है। ठीक है, यदि आपके पास वहाँ बुक अवेलेबल है तो दोस्तों आप वहाँ पे बुक निकाल लीजिए और क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम कहें सवाल नंबर, देखिए वहाँ पे 3 में क्या कहता है। दोस्तों लिखा हुआ है आपके पास वहाँ पे 3x माइनस वाई बराबर लिखा हुआ है 3। फिर आपका है वहाँ पे 9x माइनस कितना है 3y बराबर है आपके पास 9। दोस्तों इसमें बोलता है कि प्रतिस्थापन विधि से आपको x और y का मान निकालना है। तो आप क्या करेंगे बताइए। देखिए, सबसे पहले आपको हम बताए थे प्रतिस्थापन में क्या करना होता है। इस दो समीकरण में से किसी एक को पहले आप उठाइए। ठीक है, इसमें से एक का मान को फ्री कर लेंगे, मतलब x का या तो फिर y का, और उसी का वैल्यू अगले समीकरण में पुट कर देंगे तो दूसरा का मान निकाल लेंगे। देखिए, जैसे हम कहे कि यहाँ पे है 3x माइनस वाई बराबर कितना है 3 है। यदि दोस्तों यहाँ से आप y का ही मान डायरेक्ट निकालिए, जैसे हम कहे कि ये 3x बराबर, ये माइनस कितना हो गया यहाँ पे, इसको इधर लेकर आइए, मतलब कि माइनस में हो गया, ये गया इधर मतलब कि प्लस में, तो y का वैल्यू इतना आया, इसी का मान आप रख दीजिए उसमें। यहाँ एक कंडीशन दोस्तों आप लिखिएगा, ठीक है, कि समीकरण 1 से हम बात कर रहे हैं। ठीक है, आदमी से बात नहीं कर रहे हैं, एक से बात कर रहे हैं। देखिए, अब हम कहें, अब यहाँ पे आप लिखिए कि समीकरण 2 में y का मान रखने पर, ठीक है, अब कैसे मान रखेंगे समझिए। देखिए, सबसे पहले हम वहां पे लिखेंगे कि 9x माइनस 3y बराबर कितना है आपका 9 है। अब दोस्तों y का वैल्यू यही ना है, तो जहां पे y आपको दिख रहा है वहां चिपकाइए उसको। ये हो गया 9x माइनस हो गया आपका 3 इंटू वाई का वैल्यू है आपका 3x इंटू दिया हुआ है, ये सॉरी माइनस में है 3। ठीक है, अब देखिए बराबर कितना हो गया आपका 9। साथियों यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये कितना आएगा आपका 9x माइनस कितना हो गया आपका ये 9x और प्लस कितना हो गया 9 बराबर हो गया ये 9। दोस्तों ये इससे कट जाएगा, मतलब कि 9 बराबर 9, कुछ तो वैल्यू आया नहीं x का वैल्यू। ठीक है, तो किसका हम मान रखेंगे, x तो कट ही गया। मतलब दोस्तों यहाँ से ये हुआ कि x का मान कितना बोलेंगे 0 है, y का मान आपके पास वहाँ पे है ही 3x माइनस कितना हो गया आपका 3। ठीक है, 3x माइनस 3 अपना मन से साथ में यहाँ पे देखिए कुछ आया नहीं, x तो 0 आया। अब ये नहीं कि इसे यहाँ पुट कर देंगे, वैसा नहीं है। ठीक है, जो ये वैल्यू है ये y का मान रह जाएगा, x का वैल्यू वहाँ पे हम 0 कर देंगे। क्लियर। अब दोस्तों देखिए, हम आते हैं सवाल नंबर, इसके बाद जो है 1 का 3 हो ही गया, 1 का 4 नंबर देखिए। ठीक है, 1 का 4 में क्या कहता है इसे समझिए। और हाँ, वीडियो को एक बार लाइक कीजिए क्योंकि आपसे शिकायत है। ठीक है, क्लास 10th के भाई बहन आप लोग क्लास को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। ठीक है, 1 सेकेंड दोस्तों। साथियों देखिए, हम कहें सवाल नंबर, आप वहां पे देखिए सवाल नंबर 4 में क्या कहता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे लाइट थोड़ा जो है ना दोस्तों इशू, आप समझते हैं। सवाल नंबर 4 को देखिए, कहता है लिखा हुआ 0.2 है। ठीक है, फिर x दिया हुआ है, फिर यहाँ पे लिखा हुआ दोस्तों प्लस में है 0.3 एंड आपका y बराबर लिख दिया है आपका 1.3। दोस्तों इसे भी आपको जो है ना प्रतिस्थापन विधि से ही सॉल्व करना है। ठीक ना, ये समीकरण आपका 1 है। साथियों सबसे पहले आप यहाँ से ये ध्यान से समझिए कि ये 0.2x है, फिर बराबर हम लिखेंगे 1.3 और माइनस क्या करेंगे आपका 0.3 एंड y। क्लियर दोस्तों, तो x का मान कितना आएगा 1.3 माइनस हो गया आपका 0.3 y और बटे कितना हो गया आपका 0.2। ठीक है, तो ये x का मान तो हो ही गया। ये समीकरण साथियों आपका 1 था। ठीक ना, समीकरण 2 को जो है ना सबसे पहले आप लिखिए, यहाँ पे लिखा है 0 पॉइंट आपका 4। ठीक ना, 0.4 हो गया और यहाँ लिखा हुआ है x, फिर कहता है प्लस है 0.5 y और फिर लिखा हुआ है 2.3।
साथियों समीकरण 2 में जो है ना आप x का मान पुट कर दीजिए तो क्या बनेगा, देखिए तो आप वहां पे लिख लीजिए कॉपी में कि समीकरण 2 में x का मान हम रख रहे हैं। मतलब ये हो गया कि 0.4 x का वैल्यू वहां पे लिखेंगे दोस्तों 1.3 माइनस 0.3 y, ठीक ना, बटे कितना हो गया आपका 0.2, ये कंप्लीट, प्लस 0 पॉइंट आपका हो गया 5y बराबर लिखेंगे 2.3। साथियों इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखिए दोस्तों ये दो को हम यहाँ पे लिख सकते हैं हाँ या ना, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0.2, तो ये पॉइंट से कट जाएगा, ये इससे खत्म। आप दोस्तों ये डबल सबको कर दीजिए, ये कितना आ गया आपका, ये लिखा हुआ है 1.3 का डबल कितना होगा, यानी कि 26, तो 2.6 माइनस ये कितना हो गया, इसका डबल कर दीजिए 0 पॉइंट कितना हो गया 6y, प्लस यहाँ पे आप देखिए यानी कि 0.5y बराबर हो गया आपका 2.3। दोस्तों एक काम आप कर सकते हैं यहाँ से कि सबसे पहले आप इसको इधर लेकर आइए तो कितना बनेगा, देखिए तो 2.6 में गया आपका 2.3 और ये दोस्तों घट जाएगा और उस साइड उसको भेज दीजिए, कितना बचेगा आपका 0 पॉइंट, यहाँ पे आप लिखेंगे दोस्तों, देखिए समझिए यहाँ पे ध्यान से, हम कहें कि 6 गो y में से गया आपका 1 ठो y, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका, यहाँ पे आप लिखेंगे, देखिए हम जैसे यहाँ पे कहे 0.1 एंड y। दोस्तों यहाँ से जो है ना हुआ क्या कि इस दोनों में, इसमें हम पहले अगर देख रहे हैं यहाँ से कि ये प्लस में है और ये किसमें आपका माइनस में है, जब आप इसमें माइनस करेंगे तो क्या बन के आएगा समझिए, 6 में से क्या 5 तक कितना एक ही बचेगा, लेकिन भाई साहब 0.1 बचेगा और क्या। अब इसको घटाइए तो कितना बचेगा, यहाँ पे आपका आएगा 3, ठीक है, और ये 0 मतलब कि 0.3। दोस्तों यहाँ से आप देखिए कितना है 0 पॉइंट आपका 1y, करना कुछ नहीं है, ये पॉइंट यहाँ से आप हटा सकते हैं, ठीक है, देखिए 3 बराबर कितना हो गया आपका y, यही आपका आंसर है, ठीक है। अब दोस्तों आप क्या करेंगे, समीकरण जो आपने बनाया था ना ये समीकरण 1 से इसको, इसमें इसका मान रख दीजिए तो किसका मान आएगा, x का वैल्यू आपके सामने आ जाएगा। जैसे हम कहे समझिए यहाँ से, यदि दोस्तों यहाँ पे विजिबल हो तो हम यहाँ पे आप लिख रहे हैं, इसे ध्यान से देखिए, जरा सा कोऑपरेट करना आपको है क्योंकि लाइट नहीं अभी आ रही है पता नहीं। तो देखिए ये आपका हो गया 1.3 और माइनस कितना हो गया आपका 0.3y। दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ बटे 2, ठीक है, 0.2, तो यहाँ देखिए y का मान कितना है आपका है 3 है, तो क्या करेंगे 1.3 माइनस हो गया आपका 0.3 इंटू आप यहाँ पे डाल दीजिए 3 को, बटे कितना हो गया आपका 0.2। दोस्तों एक चीज आप यहाँ पे नोटिस कीजिए कि यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, 1.3 है माइनस ये कितना हो गया आपका 0.9 और ये कितना हो गया आपका 0.2। दोस्तों हम कहे कि 1 रुपया 30 पैसा में से 1 रुपया 30 पैसा ही लिखा हुआ, ठीक है, में से 0.9 यानी 90 पैसा चल जाएगा तो कितना बचेगा, बचेगा आपके पास 40 पैसा, हाँ या ना, यानी कि 0.4 बटे कितना हो गया आपका 0.2, ये पॉइंट घट गया यानी कि 2, तो x का मान कितना आ गया आपके सामने 2 आ गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। और दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर, ये आपका 1 का जो है ना सवाल नंबर 4 था, क्लियर। दोस्तों हम अब आगे बढ़ते हैं सवालों के माध्यम से, इसमें जो है ना 5 नंबर को देखिए, ये एक सवाल है जो कि रूट वाला है, अगर आप इसे लुप्तीकरण से बनाते हैं तो जल्दी बनेगा, लेकिन हाँ अभी इसमें कंडीशन रख दिया है क्या कि आपको प्रतिस्थापन से बनाना है, लेकिन एग्जाम में ऐसा कंडीशन नहीं होता है कि आपको आपसे कहेगा, सिर्फ वहाँ पे लिखा हुआ रहेगा निम्न समीकरण को हल कीजिए, बस आपको कैसे हल करना है ये वो नहीं बताएगा, ठीक है। आप जानते हैं जिस विधि से, ये तो अभी चल रहा है प्रतिस्थापन, लेकिन दोस्तों आपको हम लुप्तीकरण से बता देंगे तो आप तुरंत सवाल को सॉल्व कर लेंगे। इसमें आपको हम देखिए, समझिए साथियों, हम कहे जैसे लिखा हुआ है आपके सामने 5 नंबर में, देखिए ध्यान से बिल्कुल कि रूट x लिखा है प्लस है आपका रूट 3y बराबर है 0। साथियों अभी आपको हम बता रहे हैं लुप्तीकरण विधि से, ठीक है। यहाँ पे देखिए यह क्या लिखा हुआ, रूट 3x है माइनस कितना है रूट 8y है बराबर कितना होगा 0। नहीं तो पहले प्रतिस्थापन से भी आप बनाइए, ठीक है,
देखिए ऐसे बनाइएगा तो जल्दी सॉल्व हो सकता है, क्योंकि अभी आप समझिए, नहीं तो देखिए हम आपको बताते हैं उसी विधि से जैसे उसमें सवाल पूछ रहा है। ये आपका एक है और दोस्तों देखिए सवाल नंबर 5 में क्या कहता है, अभी जस्ट लाइट आया, ठीक है साथियों। हम कहे सवाल नंबर 5 में देखिए इसे कहता है कि प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, लुप्तीकरण यहाँ पे आप लगा सकते हैं तो और जल्दी सॉल्व हो सकता है, ठीक है। देखिए सबसे पहले जो कहा गया है आप उसी से बनाइए। तो क्या करेंगे, सिर्फ आपको यहाँ लिखना पड़ेगा कि समीकरण 1 से, ठीक है। हम कहे कि √2x है प्लस आपका लिखा हुआ है √3y बराबर 0। दोस्तों एक काम कीजिए, इसको आप उस साइड भेज दीजिए, मतलब कि √2x बराबर कितना हो गया, माइनस में √3y, ठीक ना। अब यहाँ से बताइए कि x का मान कितना हो गया, माइनस में √3y बटे आपका √2, हाँ या ना, इतना तो करना ही पड़ेगा, ठीक ना। अब दोस्तों आप वहाँ पे लिखिए कि समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिखिए √3 गुना, देखिए x का मान कितना है दोस्तों, यही ना है, तो आप लिखिए √3y बटे आपका √2, हाँ या ना, माइनस कितना है आपका 8y बराबर लिखिए आप 0। दोस्तों इसे सॉल्व करना है तो सबसे पहले आप जानते हैं इसका एलसीएम कितना होगा, आपका √2 होगा। ये √3 गुना √3 ओनली फॉर 3 होता है, ठीक है। तो आप लिखिए माइनस में 3y माइनस, दोस्तों ये इससे गुना हुआ कितना होगा आपका √16 हो जाएगा। ऐसे देखिए हम कहे अभी जस्ट आपसे कि √3 गुना √3 क्या होता है, ओनली फॉर 3। जब दोस्तों यहाँ पे सेम अंक दिया हुआ रहेगा ना रूट में, तो आप क्या करेंगे कि सिर्फ गुना करेंगे और उसमें फिर जो दिया हुआ रहेगा √3 तो √3, √2 गुना √2 ओनली फॉर 2, √5 गुना √5 ओनली फॉर रूट, यानी कि 5। तो इस तरह से, लेकिन अगर दोस्तों दो अपोजिट नंबर आ जाए, जैसे √3 है गुना है √2, तो गुना करेंगे लेकिन अंदर में रूट रहेगा 6। हम यहाँ बोले √2 गुना और आपका √8 है, तो देखिए हम कैसे यहाँ पे लिखे दोस्तों कि ये जैसे अभी यहाँ पे लिखा हुआ है आपका 8 अंडर रूट में लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक काम आप कीजिए कि जब आप देखिए दोनों नंबर यहाँ पे क्या है, अपोजिट है, गुना होगा लेकिन अंडर रूट में लिखाएगा। तो इस तरह से क्या यहाँ पे लिखाएगा, ओनली पर आपका 16y। तो क्या करेंगे भाई साहब, इसका 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, तो यहाँ पे आप लिखिए 4y हो गया, इतना ही करना है बस, बराबर 0। दोस्तों ये इससे गुना करेंगे तो यहाँ पे तो 0 आ गया, और ये कितना हो गया आपका माइनस में 7y, तो y का मान क्या बोलेंगे 0, ठीक है। ये 7 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, तो 0/7 तो 0 ही आएगा, y का मान आपका पास ये आ गया है। अब एक काम कीजिए कि y का मान रख दीजिए यहाँ पे, ठीक है। देखिए जैसे हम कहें, जो आप यहाँ पे लिखे हैं आगे लिखिएगा x बराबर √3y माइनस में है और बटे कितना है आपका √2 है, मतलब कि √3 और इंटू y का मान कितना है 0 बटे आपका √2, गुना करेंगे तो यहाँ पे सब मिला के 0 ही आएगा, ठीक है। इस तरह से बन गया, लेकिन अगर आप बनाते हैं लुप्तीकरण विधि से तो और जल्दी ये सवाल बन सकता था, ठीक है। देखिए जैसे साथियों हम कहे कि सवाल नंबर, अब आप आते हैं सवाल नंबर, देखिए 5 तो हो ही गया, सवाल नंबर जो है ना अब 6 को देखिए। 6 नंबर भी अच्छा सवाल है, समझिए इसे क्या कहता है इसमें। तो दोनों विधि आप ध्यान रखिए, लुप्तीकरण भी और इसे भी, ठीक ना। लुप्तीकरण के लिए आपको हम पीछे के वीडियो में बताए हैं, ठीक ना, आप उसे जरूर देखिए और कृपया वीडियो को शेयर भी कीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, ठीक है। देखिए कहता है कि 3x बटे लिखा हुआ है 2, दोस्तों यहाँ है 3x/2 है, और फिर यहाँ पे 5y/2 बराबर कितना है आपका माइनस में 2 है, सॉरी यहाँ पे 3 लिखा है। आप देखिए सबसे पहले समीकरण 1 को सॉल्व कीजिए, तो क्या लिखेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पे जैसे हम कहें कि ये इसका एलसीएम कितना आ गया आपका 6 आ गया है ना, तो नहीं तो एक काम आप कर सकते हैं डायरेक्ट, देखिए एलसीएम कैसे निकालते हैं, इसको इससे गुणा कीजिए, कितना हो गया आपका 9x, हाँ या ना, होगा। फिर आप देखिए इसको इसी गुणा करें, कितना गया आपका माइनस में 10y, 3 गुना कितना गया आपका 6 हो गया, बराबर कितना गया माइनस में 2, इसको इससे गुणा कीजिए, यहाँ आप लिखिए 9x माइनस 10y बराबर कितना हो गया आपका माइनस में 12, तो हम लिखेंगे 9x बराबर माइनस में 12 प्लस कितना हो गया आपका 10y, और ये हो जाएगा नीचे, मतलब कि x का मान कितना गया, ये 12 प्लस आपका 10y
बटे लिखिए आप 9, ये हो गया आपका x का मान फ्री। ठीक है, अब जो है ना समीकरण 2 में इसको चिपकाइए। समझिए, समीकरण 2 वहाँ पे लिखा हुआ है x/3 प्लस है आपका y/2 बराबर हो गया आपका 13/6। बिल्कुल ध्यान से देखिए साथियों, x का मान कितना है रखिए उसमें, तो हम कहेंगे कि माइनस में आपका है 12 प्लस है 10y बटे कितना है आपका, देखिए तो यहाँ पे 9 है, लेकिन यहाँ बटे में क्या लिख दिया है, बटे में 3 लिख दिया। दोस्तों सबसे पहले आप एक काम कीजिए, इसी को पहले सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप वहाँ पे लिखिए ऊपर में कि समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो दोस्तों क्या होगा, ये यहाँ पे आ गया है आपका 2x, ये कितना हो गया आपका 3y बटे, इसको गुना कीजिए कितना गया आपका 6 बराबर लिखे यहाँ पे 13/6, ये इससे कट जाएगा, इसलिए हम ऐसा कर दिए। ठीक है दोस्तों, आप देखिए आपके पास x का मान यहाँ पे क्या है 2 गुना x का वैल्यू आपके पास है माइनस में 12 प्लस आपका हो गया 10y। ठीक है, बटे कितना गया आपका 9। क्लियर, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस में आपका 3y बराबर कितना है आपका 13। इसे सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले ये इससे गुना हो जाएगा, नहीं गुना होगा सॉरी, पहले यहाँ पे देखिए 3y भी यहाँ पे एलसीएम निकलेगा। ठीक ना, तो ये कितना हो गया आपका माइनस में 24 प्लस ये कितना हो गया आपका 20y दोस्तों बटे कितना है आपका 9 है, और यहाँ पे आप लिखिए 3y बराबर 13। साथियों यहाँ से आप देखिए ये आपका हो गया 9, ये लिखेंगे 24 प्लस यहाँ पे कितना है आपका 20y, और यहाँ पे हो गया आपका 27y। ठीक है, ये कितना हो गया आपका 13। इसमें दोस्तों आपका क्रॉस गुना होगा, तो क्या करेंगे, देखिए हम कहें कि आप जो है ना 24 और आपका 27 कितना होगा, सॉरी 20 और आपका यहाँ पे लिखा हुआ 27 मतलब कि 47y हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका 47y माइनस कितना है आपका 24, और 13 गुना 9 होता है 117। हाँ या ना, तो y का मान प्रॉपर यहाँ पे क्या निकल के आया, देखिए तो 117 में से 24 को आप जोड़ दीजिए कितना आएगा, देखिए तो ये 7 हो गया आपका 11, 2 और 1 3, और यहाँ पे आप लिखिए 1, मतलब दोस्तों यहाँ से कितना हो गया आपका, सॉरी ये हो गया आपका 7 4 11 के 1, और 2 1 3 1। ठीक है, हाँ देखिए अभी हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं साथियों, हम कहे कि इसमें जोड़िए तो 7 कितना गया आपका 11 के 1, और 3 और 1 4 होगा, सॉरी ये कितना गया आपका 141 दोस्तों। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि ये आपका इनटू में है, तो क्या करेंगे इसको नीचे लेके आना पड़ेगा, मतलब कि 47 को आप लिखिए नीचे, तो y का मान इतना आया है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे हमें बताइए, तो इस 141/47 को समीकरण जो आप एक को सॉल्व करके बनाए थे ना, यहाँ पे इसको रख दीजिए, तो आपका x का मान निकल जाएगा, y का वैल्यू वही रहेगा और x का वैल्यू अभी निकलेगा। देखिए जैसे ही हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं तो x का मान वहाँ पे क्या लिखा है, देखिए जरा सा और इसमें बचेगा अभी, ये हो गया माइनस में 12 प्लस कितना हो गया आपका 10 इंटू दोस्तों 141 बटे कितना है आपका 47, ये गुना हो जाएगा, मतलब कि माइनस में 12 प्लस ये हो गया आपका 1410 बटे कितना हो गया आपका 47 दोस्तों, ये इससे गुना हो जाएगा, मतलब आप वहाँ पे देखिए गुना होके क्या लिखाएगा, ये हो गया आपका 47, मतलब ये कि 470 गुना 94, यहाँ पे लिखिए मतलब कि 4 16 4 1 5, मतलब 564, और प्लस कितना हो गया आपका 1410 बटे 47 दोस्तों, इसे घटा दीजिए तो 1410 में से गया आपका 564, तो कितना बचेगा, यहाँ पे आएगा आपका 6, और यहाँ पे आपका 4, 13 में से यानी कि 8, आप यहाँ पे लिखिए 846 बटे आपका 47, ये दोस्तों हो गया आपका x का वैल्यू, और ये आपका हो गया y का वैल्यू। अगर वहाँ पे आंसर में पॉइंट में दिया हुआ है तो आप इसे भाग दे दीजिए। ठीक है, यही आपका आंसर है साथियों। ये 6 तक था, 1 का 6 तक ये कंप्लीट हो चुका है। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 से। ठीक है, सवाल नंबर 2 को देखिए क्या कहता है, और हाँ वीडियो को कृपया लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर भी कीजिए, और फिर मस्त से पढ़ते रहिए। देखिए सवाल नंबर 2 को देखिए, क्लियर साथियों। हम आते हैं सवाल नंबर 2 पे। अब इसे कैसे बनाते हैं आप इसे भी समझिए।
कहता है कि 2x प्लस 3y बराबर आपका 11 है, और फिर लिखा हुआ है 2x माइनस 4y बराबर लिखा हुआ -24, ठीक ना। इसमें बोलता है क्या, इसे हल कीजिए और फिर m का मान ज्ञात कीजिए। एक समीकरण फिर से दे रखा है y बराबर mx प्लस 3। ये मैं सोचिए कि mx प्लेयर बोल रहा है, ठीक है, mx वहाँ पे लिखा हुआ है, तो m का वैल्यू वहाँ से पूछ रहा है। पहले आपको इस समीकरण में x y का मान निकालना पड़ेगा, तब आप उसमें पुट कीजिएगा तो m का मान निकल जाएगा। जैसे हम कहें, देखिए यहाँ पे लिखा है, यहाँ से देखिए, जैसे दोस्तों 2x प्लस है आपका 3y बराबर 11 है, फिर यहाँ पे लिखा है 2x माइनस 4y बराबर लिखा हुआ -24। अब इसमें तो ये नहीं कहा कि आप हमको प्रतिस्थापन से हल कीजिए, नहीं ना बोल रहा है, लेकिन ऊपर का जो सवाल था उसमें लिखा हुआ था, इसमें लेकिन लिखा हुआ नहीं है, तो आप वैसे भी बना सकते हैं। हमको चाहिए x और चाहिए y का मान, तो कैसे निकालेंगे देखिए। एक बार साथियों आपको फिर से बता देते हैं, यहाँ पे लुप्तीकरण विधि में एक पद को हमेशा लुप्त करना होता है, मतलब धरती से उसको गायब कर दीजिए। देखिए जैसे हम कहें कि ये अभी आप देख पा रहे हैं कि समीकरण में प्लस माइनस लिखा हुआ है। दोस्तों जोड़ने पे जब लिखेंगे तो इसे कटाना पड़ेगा, तो वाई वाई तो मिल रहा है, लेकिन यहाँ 3, यहाँ पे 4 गो वाई है, तो क्या बराबर है? नहीं है। इसलिए हम इसे ना कटाकर इसे कटा देते हैं। जैसे ये तो बराबर मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे साइन चेंज करना पड़ जाएगा, ठीक है। जैसे आप देखिए, आपको सीखना है, चाहे आप किसी भी तरह से इसे सॉल्व करिए, ठीक है। समझिए, जैसे हम कहें कि दोस्तों देखिए, ये से लिखेंगे कि यहाँ पे ये प्लस था तो हो गया माइनस, ये माइनस था तो हो गया प्लस, ये माइनस में है तो लिखिए प्लस, ठीक है। हम लिखिए समीकरण 1, और फिर उसके बाद समीकरण 1 यहाँ पे है ना, और 2, समीकरण 1 एवं 2 को घटाने पर, ठीक है। तो जब घटाने पे आप लिख दिए हैं भाई साहब, तो साइन पहले चेंज कीजिए, है ना, क्योंकि देखिए यहाँ प्लस में है तो हो गया माइनस में, और यहाँ माइनस तो प्लस में, ये माइनस तो प्लस में। अब सॉल्व कैसे करेंगे सर? देखिए ये माइनस में मिल रहा है, ये प्लस में मिल रहा था, काटिए इसको आराम से, क्लियर। ये प्लस हो चुका है, ये मैं सोचिएगा कि अब वहाँ पे माइनस लिखा हुआ है। 4 3 कितना हो गया आपका 7y। बिल्कुल आप बेसिक कॉन्सेप्ट से समझिए, इसलिए आपको हम कहे कि इस क्लास के जो भाई 10th के जो भाई बहन हैं, आप इसे रेगुलर देखा कीजिए, ठीक है। आपको एक सवाल डेली जो है ना अच्छे से पहले सीखना है, ठीक है, फिर लेसन को कम्प्लीटली बनाना है, क्योंकि एक सवाल यदि आप सीख गए तो आराम से 10th में वहाँ बना सकते हैं एग्जाम में बैठ करके, ठीक है। क्योंकि कोई घबराहट नहीं है, आपको हम बिल्कुल प्यार से सिखा रहे हैं। जैसे ही कहता है दोस्तों, देखिए ये अभी क्या हुआ यहाँ पे कि ये माइनस था तो प्लस यहाँ पे चेंज जब कर दिए, तो अब इसको जोड़ना है, ना कि उस समय दिमाग वहाँ काम नहीं, घटा दिए तो दिक्कत गलती से है ना, इसलिए गलती नहीं होना है, क्लियर। तो ये कितना गया आपका 7। अब भाई साहब ये नहीं है कि अब इसको जब चेंज कर दिए थे तो ये प्लस बन चुका है, तो 24 11 कितना हो गया आपका, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 3, मतलब कितना आ गया 35। और आप तो अब तेज है, इसको इससे कटा दीजिए, y का मान कितना आ गया आपका 5, क्लियर। नहीं तो ऐसे लिखते y बराबर 35/7, 7 5 35 कट गया, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करते हैं, लिखेंगे यहाँ से जरा सा, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, इसे दोस्तों अच्छा से कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। समझिए, हम कहें कि ये लिखा हुआ है 2x प्लस आपका 3y बराबर कितना है 11 है, मतलब कि 2x प्लस 3 गुना y का मान कितना आपके सामने यहाँ पे 5 है, और ये गया 11, ये आप यहाँ पे देखिए 15 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। साथियों हम कहें कि ये 2x लिखिए पहले आप, फिर यहाँ हो गया आपका 15 बराबर लिखिए यहाँ पे 11, इसको जरा भेज दीजिए, कितना हो गया आपका माइनस में 4, और ये हो गया आपका 2x, ये इससे कट जाएगा, x का मान कितना हो गया माइनस में 2। दोस्तों एक बार जब आप वहाँ बना रहे होते हैं कॉपी में, तो जब बराबर करके ऐसे लिखते हैं तो आप इसे लिख दिया कीजिए, ताकि वहाँ देखने में अच्छा भी लगे, प्लस आपको नंबर भरपेट मिल जाएगा, समझे साथियों। आप देखिए यहाँ पे जैसे सॉल्व किए ना, तो आप एक बार इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए x बराबर, ठीक है, तो नंबर अच्छा से देगा। आप देखिए हम आगे बढ़ते हैं, इसमें दोस्तों कहता क्या है
कि y का मान निकालिए, ठीक है, नहीं सॉरी m का मान निकालिए, लिखा हुआ है y बराबर mx प्लस 3। यहाँ से जब ये लिख देने के बाद यहाँ पे लिखिए अब, ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखिए अब, तो बताइए y का मान कितना आपके पास है, 5 है, तो यहाँ 5 लिखिए। ये हो गया आपका m गुना x का मान कितना है भाई साहब, माइनस में 2 प्लस कितना हो गया आपका 3। दोस्तों हम कहें यहाँ से कि ये हो गया आपका माइनस में 2m प्लस कितना हो गया 3, और यहाँ पे आप लिखिए 5, ये इधर आएगा तो कितना बचेगा 2, और ये हो गया 2m, 2 से 2 कट जाएगा, माइनस 1 बराबर कितना हो गया m। यही आपका आंसर है। इसे जब सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे जो है ना इस तरह से आप लिख दीजिए, ठीक है, और यहाँ हो गया आपका इसलिए, क्लियर, यही आपका आंसर है। समझ गए साथियों। दोस्तों अब जो बचा हुआ सवाल है यानी कि सवाल नंबर 3 से, इसे आपको कल के वीडियो में बताएंगे, ठीक है, और मस्त से पढ़ते रहिए, और चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में हमेशा शेयर किया कीजिए, ठीक है, क्योंकि क्लास 10 के भाई बहन सभी अच्छे हैं, क्लियर। समझिए अब हम जो है ना दोस्तों इसी क्लास को स्टॉप करते हैं। थैंक यू, मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।